स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस इसमें जो है डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 120 शब्दों में उत्तर देना है हमें इन प्रश्नों का। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान जो है, आप सब बच्चों को पता है राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी होने के बाद भी वहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लस में वहाँ पर इरिगेशन के लिए जो पानी चाहिए वो सब किस तरीके से, कौन से उपायों के द्वारा जो है पॉसिबल हो पाता है, कि किस तरीके से जो है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण किया जाता है जिससे कि उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। ठीक है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र होते हैं, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर, इन जगह का नाम खासकर बताया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है, बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हर घर के अंदर क्या होता है सिस्टम के, भूमिगत जल जो होता है उस भूमिगत जल टैंक बनाए जाते हैं ताकि जो है पानी को स्टोरेज किया जा सके। बेसिकली जो है जो बरसात का पानी होता है, जब बारिश आती है तो उस पानी को सबसे अच्छा पानी समझते हुए और उस पानी को स्टोरेज किया जाता है, उसको भूमिगत टैंक के माध्यम से स्टोरेज किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है टंका। टंका कहा जाता है उसको। टंका जो बड़ा बड़ा, जैसे हम नॉर्मल भाषा में टंका कह देते हैं, टंकी होती है छोटी और टंका होता है बड़ा, तो वो टंका जो है वो शब्द वहाँ पर उसके लिए उस भूमिगत जो पृथ्वी के अंदर जो है बड़ा सा कुएं के रूप में खोद दिया जाता है और उसके चारों तरफ जो है कुएं का जो स्लोप होता है वो अंदर की तरफ होता है, ऊपर का इस तरीके से कुएं को ढक दिया जाता है। ढकने के बाद जो ऊपर का स्लोप होता है वो कुएं के अंदर की तरफ होता है ताकि जो भी बारिश का पानी पड़े तो वो सीधा कुएं के अंदर जाए और उसके अंदर वो स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसका आकार एक कमरे जितना बड़ा होता है। ये 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका जो है फौलादी जो जगह है वहाँ के घरों में पाया जाता है। टांका जो है यहाँ सुविकसित जल छत वर्षा जल जो संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, यानी कि जो छत का जो भी छतों पर पानी आता है उन सब के पानी को कहाँ पर ले जाया जाता है, इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि सारा जो छतों पर भी जो पानी आता है वो सारा पानी जो है सीधा उस टंका के अंदर जा कर के पहुँच जाता है और इस तरीके से वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी एक अच्छा काम किया जाता है कि घरों के अंदर भी क्या कर दिया जाता है, घरों के अंदर भी जो है घरों की छतों पर से जो पानी आता है उसके लिए घर में एक आंगन में जो है एक गहरा गड्ढा खुदवा दिया जाता है। भूमिगत गड्ढा जो होता है, भूमिगत टांका छोटा लेवल का बना दिया जाता है, वहाँ पर भी जो है जल संग्रहित हो जाता है। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टंका तक पहुँच जाता है और वहाँ पर एकत्रित हो जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग किया जाता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाले वर्षा का जल संग्रहण किया जाता था। ठीक है, टांका जो होता है, टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल यहाँ से उपलब्ध हो सकता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्षा के जल को जो है प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध जल के रूप में वहाँ पर माना जाता है। तो इस पानी को इकट्ठा करके और गर्मी के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली, ये राजस्थान की बात है। राजस्थान में जो है छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ये इसके वो बताए गए हैं कि भाई किस तरीके से जो है पश्चिमी राजस्थान वहाँ पर जो है इसमें पानी की कमी किस तरीके से हो रही है कि नहरों का जो निर्माण किया गया है उसकी वजह से ये टंकाज में पानी की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इसके अलावा ये तो हो गया है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बाद जो है और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रखा है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो है एक अपना जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर
इस प्रकार से वर्षा जल संग्रहण किया जाना जो है वो कंपलसरी है। देखिए ये यहाँ पर आपकी ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से ध्यान नहीं करता है और वर्षा जल संग्रहण अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जिस तरीके से परंपरागत तरीके से तो पानी एकत्र करने की विधियां होती ही थी, लेकिन अब परंपरागत को जो है आधुनिक तरीके से इनको अपना करके हम कैसे सफलतापूर्वक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने क्या किया है, गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं बनाई है। नदी का रास्ता होता है, ये वाहिका मतलब होती है छोटी नदियां, उनका रास्ता बनाया है। उसको रास्ते को बदलकर खेतों में भेज दिया जाता है, जिससे कि जब बरसात का पानी आता है तो बेटा वो बरसात का पानी कहाँ चला जाता है, वो बरसात का पानी जो है सीधे नदियों में पहुंच जाता है और फिर इरिगेशन के काम में प्रयोग में किया जाता है। ये देखिए जैसे जल संग्रहण के ये पेज नंबर जो है 32 पर है। जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। इसके बाद पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कुल यानी कि पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। ये सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ से आ जाएगा आपका कि पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। ठीक है, छत वर्षा जल संग्रहण जैसे कि अभी जो मैंने आपको समझाया कि छत के ऊपर भी क्या कर लिया जाता है, छत के ऊपर भी जो है एक तरीके से क्या वहाँ पर पानी एकत्र करने के लिए छत पर व्यवस्था कर ली जाती है, जैसे आपके यहाँ चित्र में दे रखा है। ठीक है, और उसके माध्यम से जो है बाद में उस पानी को एक नाली के माध्यम से एकत्र कर लिया जाता है और उसको फिर नीचे चला जाता है भूमिगत रूप से, उसको भूमिगत जल के रूप में उसको संग्रहित कर लिया जाता है और उसको फिर हैंडपंप के माध्यम से जब भी आवश्यकता होती है उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, पश्चिमी भारत में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। वाहिकाएं क्या होती है, बेसिकली वाहिकाएं जो होती हैं पतले पतले छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बच्चों ने गाँव में, कुछ बच्चे अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि नहरों से पानी लेने के लिए, नहरों से जो पानी लेने के लिए सिंचाई के लिए जो है छोटी छोटी पतली पतली वाहिकाएं बनाई जाती हैं, मतलब पतले पतले रास्ते से बनाए जाते हैं जिनमें पानी छोड़ छोड़ करके एक खेत से दूसरे खेत के अंदर पहुंचाया जाता है। तो वो वाहिकाएं इस तरीके से पश्चिमी बंगाल में, ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा पॉइंट आप लिख देंगे कि जल वाहिकाएं बनाते थे और शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। उसके बाद राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। जोहड़ आप बच्चों ने सुना होगा, जोहड़ अपने यहाँ पर भी बोलते हैं, जैसे तालाब वगैरह होता है इस तरीके से जोहड़। ठीक है, ये खादीन एक है नाम। तो ये चीज़ें, ये दोनों नाम किस चीज़ के हैं, जो प्राकृतिक जल संग्रहण के ये साधन है एक तरीके से। ठीक है, ये देखो बेटा एक आपको यहाँ पर ये समझाया गया है चित्र में 3.4 में कि छत में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि छत पर जो है वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें देखो पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का जो वर्षा जल एकत्रित किया जाता है, सबसे पहले तो छत के ऊपर, उसके बाद रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है और उसके बाद भूमिगत पाइप के द्वारा जल क्या कर दिया जाता है, हौज तक ले जाया जाता है जहाँ से इसे तुरंत प्रयोग किया जा सकता है। हौज का मतलब क्या है कि जो नीचे पक्का एक तरीके से टैंक बना लिया जाता है उस तक। देखो आपके इसमें ये चित्र में भी बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एक हौज के अंदर पहुँचा दिया जाता है यहाँ से भूमिगत पाइप के द्वारा। ठीक है, इसे हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है और कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता रहता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। इसके बाद आपकी बुक में एक यहाँ पर दिखाया गया है कि एक रोचक तथ्य है कि मेघालय की राजधानी शिलोंग है, वहाँ पर
छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित चीज है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम, जहाँ पर विश्व का सबसे अधिक पानी होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर, ठीक है, वहां पर भी जो है लोग क्या करते हैं, वहां पर भी लोग जो है इस तरीके से छतों पर वर्षा जल संग्रहण करते हैं। तो शिलोंग में 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है शिलोंग, और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। तो शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। तो जहाँ पर बहुत ज्यादा, अगर बेशक कितना भी ज्यादा बारिश आती हो, लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी जल को संग्रहित करने का, अगर वाटर स्टोरेज की कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया हुआ है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में पानी की कमी होना बहुत ही जो है आम बात हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि वाटर जो स्टोरेज है उसको किया जाना चाहिए, ताकि जो है भविष्य में पानी की कमी का सामना ना करना पड़ सके, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आपके जो है छोटे छोटे इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं इस लेसन में। इस लेसन से रिलेटेड देखो, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से आप क्या समझते हैं। देखो, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है, आप बेसिकली ये चित्रों के माध्यम से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये हर एक चित्र में बता रखा है। चित्रों को देख करके आप अच्छे से, ये देखो बांस होते हैं, बांसों को जो है, बांस जो होते हैं उनको भूमि में जो है इस तरीके से दबा करके और उनके द्वारा सिंचाई की जाती है। देखो, ये बीच में से बांस काटा गया है, यहाँ से पानी की सप्लाई होती रहेगी और जिधर इस पानी को लेके जाना हो उधर वो पानी चला जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इन पाइपों के माध्यम से, इस तरीके के पाइपों के माध्यम से जो है बांसों से निर्मित जो चैनल होता है उससे ये अच्छे से किया जा सकता है सिंचाई का काम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये कि लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि पृथ्वी पर जल के वितरण का से आप क्या समझते हैं, तो हमने जैसे आपको पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था कि पृथ्वी के जो है बहुत सारे अलग अलग भाग हैं जिन पर पानी का वितरण अलग अलग तरीके से है। ये देखो, बेसिकली ये यहाँ पे जहाँ पे लेसन स्टार्ट हुआ था वहीं पर मैंने आपको समझाया था, ये वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें, सारी बातें क्वेश्चन बन जाएगा। पृथ्वी पर जल के वितरण का वर्णन करें, ठीक है। तो पृथ्वी पर जल के वितरण का वर्णन करें, तो उसमें ये आप सारा लिख देंगे कि ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि हमारा ये जल संसाधन है, तो इसके हिसाब से जो है जल संसाधन है, तो हमारे मनुष्य के जीवन के लिए जल का क्या महत्व है, ये भी एक बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के जीवन के लिए जो है जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जल मानव को प्रकृति की अमूल्य भेंट है। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि जल हमारे कहाँ से मिलता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो जल का मानव जीवन में सबसे अधिक महत्व है। वास्तव में जल ही जो होता है वो हमारे जीवन की पहली शर्त होती है। हम अगर जीना चाहते हैं तो हमारे लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पानी के बिना जो है जीवन के विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं कि मानसूनी वर्षा के वितरण ने जो है जल संसाधनों की प्रकृति को संकटग्रस्त संसाधन बना दिया है। क्योंकि बेटा क्योंकि जो है वर्तमान समय में क्या हो गया है, वर्तमान समय में जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो पहले से बदलती जा रही हैं। अब जो है मानसून टाइम पर नहीं आता है, मानसून का समय परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो जिसके कारण भी जो है पहले से बरसात भी पहले से कम आने लगी है। तो हमारे लिए जो है जल संसाधन पहले से क्या हुआ है, पहले से कम हो गया है। इसके अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि मानव जीवन में जल के क्या क्या उपयोग हैं, तो उसके बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य को सबसे पहले तो घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल चाहिए, ठीक है। सब उसको पानी पीने के लिए जो है उसको सबसे पहले पानी तो पीने के लिए चाहिए। उसके बाद उसको घरेलू कार्यों में प्रयोग करने के लिए, घरेलू आवश्यकताओं में जैसे बहुत सारे घरेलू कार्य होते हैं, जितने भी घरेलू कार्य हैं उन सभी के लिए जल चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर कृषि के लिहाज से देखें तो किसानों को जो है सिंचाई व्यवस्था उनकी तभी सुचारू रूप से चल पाएगी अगर जल जो है उपलब्ध सही मात्रा में उपलब्ध होगा। तो अगर हम नगरों की बात करें तो नगरों में भी जो है बहुत सारी ऐसी जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं,
एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत सारे, हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए जल की आवश्यकता होती है। और अगर हम नगरीय क्षेत्रों में जैसे निवासीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर मल निकासी यानी कि जो है ये साफ सफाई के लिए, सभी प्रकार की गंदगी के निपटारे के लिए जल जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो ये क्या होता है, ये सीवरेज सिस्टम जो होता है उन सब को वो सक्सेसफुली तभी रन कर सकते हैं जब पानी की पूरी तरह से आपूर्ति होती रहे। ठीक है। उसके बाद जो है जल संसाधन को हम मछली पालन, नौका पालन और सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं कि हम टरबाइंस वगैरह लगा करके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए भी जो है जल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। हमारे लिए जल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो हो गया जल का महत्व। इसके बाद एक हम बात करते हैं कि भूमिगत जल का संरक्षण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जो कई बार जो है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भूमिगत जल जो हमारा होता है, जो भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है, उसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो भूमिगत जल को जो है संरक्षित करने के लिए क्या 3 उपाय बताने हैं हमारे को। जैसे हम सबसे पहला हम उपाय कहेंगे कि जल रिसने में क्या होता है, सहायक गड्ढों का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो गड्ढों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि इस तरीके के कच्चे गड्ढे, अगर मान लीजिए सभी जगह को हम पक्का कर देंगे तो भूमि का पानी जो है, भूमि जैसे वर्षा जल जो होगा वो कैसे पृथ्वी के अंदर पहुंच पाएगा। समझ गए आप सब। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि कच्चे गड्ढे जो होते हैं, इस प्रकार के कच्चे गड्ढों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि जल उनमें रिस रिस करके धीरे धीरे भूमिगत रूप से जो है वो भूमि के अंदर चला जाए। दूसरा, खेतों के चारों ओर गहरी नालियां खोद देनी चाहिए, जिससे कि मान लो जो भी खेतों में सिंचाई के होती है उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा जो पानी इस तरीके का होता है, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर भूमिगत जल की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का जो भी जल आएगा तो वो उन गहरी नालियों के माध्यम से क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे भूमिगत जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह तीसरा उपाय है कि छोटी छोटी नदिकाओं पर छोटे छोटे बांध से बना देने चाहिए, ताकि जो है पानी को बीच बीच में स्टोरेज किया जा सके और उसको पानी को रोका जा सके और भूमिगत जल के रूप में वो देखो, एक तो पानी का बहाव बहुत तीव्र गति से हो जाए और एक पानी बहुत धीरे 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 बह करके चले, तो वैसी स्थिति में जहाँ धीरे धीरे पानी बहेगा तो वहाँ पर भूमिगत जल का लेवल कभी भी डाउन नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक बात। उसके बाद देखो, भारत के कोई 2 ऐसे राज्य जहाँ वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, तो राजस्थान और मेघालय। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। अगर बात की जाती है कि कावेरी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो कावेरी नदी पर मैटूर बांध है। एक हमारे ये बहुत ही इजी सा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि बांध किसे कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है बांध किसे कहते हैं, बांध क्या होते हैं बेसिकली, और बांध की क्या डेफिनेशन है। तो वो भी है कि बांध बेसिकली होते क्या है कि बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए या उसके बहाव को कम करने के लिए एक तरीके से हम जो है इस तरीके की खड़ी बाधा, यानी कि इस तरीके की खड़ी बाधा जो लगा देते हैं उसको हम बांध कहते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा गया है इसको, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता रहता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस जो है पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर ये चित्र जो है इसमें दिखाया गया है कि ये 2 साइड हैं, बीच में डैम है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है। इसके बाद जो है बांध अलग अलग आकार के होते हैं। और प्राचीन भारत में जल संग्रहण के कोई 2 तरीके कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, जोहड़ और खादीन। ये 2 तरीके हैं जो प्राचीन काल के हैं। ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है खादीन और जोहड़। ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी पर लवणीय जल का कितना स्रोत होता है। सबसे बड़ा कौन सा स्रोत है पृथ्वी पर लवणीय जल का, महासागर हैं। अगर हम प्रति व्यक्ति पूछते हैं कि प्रति व्यक्ति वर्षा जल उपलब्धता में जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमने जहाँ पर लेसन स्टार्ट किया है बेटा, वहीं पर दिया गया है 133वां स्थान है। ये देखो, ये यहाँ पर 133वां स्थान है। ठीक है। ये सभी इंफॉर्मेशंस जो हैं
इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स। ये आपको कोई भी एक एक नंबर में आ सकती है, तो आपको ये सब करनी है। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को, आप बच्चों को कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।